Good morning, students. We have discussed root system yesterday. So today discussed about STEM system, basic feature of STEM. So आज हम डिस्कस किसके बारे में करें? बेसिक फीचर ऑफ STEM. तो यू नो दैट बेसिक फीचर ऑफ STEM. STEM बेसिक फीचर क्या है? बियरिंग फ्लावर, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट. तो ये कौन STEM बियर करता है? एंड अदर फीचर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मिनरल्स, वाटर, ये सब कौन STEM ही क्या करता है? इसको कैरी करता है. ठीक है. सो स्टेप बाय स्टेप बेसिक फीचर ऑफ STEM. STEM हैव नोड एंड इंटरनोड. STEM में क्या नोड और इंटरनोड भी होते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले डेवलप फॉर्म प्रीम्यूल. STEM डेवलप कहां से करता है? सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? STEM डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल. प्लूम्यूल कहां से डेवलप करता है? प्लूम्यूल से. रूट कहां से डेवलप करती थी? रेडिकल से. और स्टेम कहां से डेवलप करता है? प्लूम्यूल से. ठीक है बेटा. प्लूम्यूल मतलब ये इस तरह सीड होगा. ये हमारा क्या है? सीड है. इधर नीचे की तरफ ये रेडिकल है. क्या है? रेडिकल. और ऊपर की तरफ ऐसे ही निकल जाता है. ये इसे बोलेंगे हम प्लूम्यूल. ठीक है. प्लूम्यूल ऊपर की तरफ, रेडिकल नीचे की तरफ. रेडिकल से रूट डेवलप करती है. प्लूम्यूल से हमारा जो स्टेम है वो डेवलप करता है. आर यू अंडरस्टैंड? आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक. जो स्टेम होता है, स्टेम कैसा होता है? स्टेम होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. स्टेम कैसा होता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. और नेगेटिव जियोट्रॉपिक. सॉरी, नेगेटिव जियोट्रॉपिक. ठीक है. वाटर की तरफ कोई रिएक्शन नहीं होता है स्टेम का मोस्टली. एंड नेक्स्ट है नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट. नोड. नेक्स्ट है नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट. आपको कल बताया था मैं नोड एंड इंटरनोड. ऐसे मान लो ये प्लांट है. ये क्या है? प्लांट है. इसमें ये लीव्स है और एक लीफ ये है. ये इस तरह से ये फ्लावर है. तो ये वाला पार्ट क्या नोड है? ये वाला पार्ट क्या है? नोड है. और जो मिड पार्ट है ये वाला, यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये क्या है? इंटरनोड है. क्या है? इंटरनोड. ठीक है बेटा. ये क्या है? इंटरनोड है. मिड वाला पार्ट जो गैप बचा हुआ, गैप को इंटरनोड बोलेंगे. और जिस पार्ट से लीफ ग्रो करती है उसे हम बोलेंगे नोड. ठीक है. और आगे इसी जो लीव्स के यहाँ से एक्सिल पार्ट बोलते हैं. एक्सिल बर्ड. यहाँ से जो बर्ड निकलती है इन और आफ्टर देन डेवलप इन ब्रांच. जो बर्ड होती है इसमें ब्रांच में डेवलप हो जाती है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी. ठीक है. इसको रफ कर देता हूं. हमारे पास बोर्ड. नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है? स्टेम लीफ बियरिंग स्टेम सूट. एक सूट सिस्टम होता है. क्या होता है? सूट को बोलेंगे हम जो अर्थ से एबव वाला पार्ट होता है. जैसे मान लो ये अर्थ है. अर्थ से एबव का पार्ट है ये. इसे पूरे सूट सिस्टम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पूरे को सूट सिस्टम. इसे पूरे को क्या बोलेंगे? सूट सिस्टम. नीचे ये रूट सिस्टम, ऊपर सूट सिस्टम. तो इस पर क्या है? लीफ भी है. इस पे लीफ लगी है. ब्रांचेज हैं. तो पूरा ये क्या है? एक तरह सूट सिस्टम है. क्या है? सूट सिस्टम. ठीक है. एबव द अर्थ. लीफ बियरिंग स्टेम ब्रांच सब किस पे? ऊपर सूट सिस्टम में आएगा पूरा. ठीक है ना. स्टेम लीफ ब्रांच सूट सब सूट सिस्टम में आएगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टेम
बियर लीफ ब्रांच फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम जगह स्टेम बियर लीफ ब्रांच फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के बाद क्या बनता है, सीड बनता है एंड फ्लावर। इसमें स्टेम भी बियर करते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारा स्टेम है, क्या है ये, एक तरह से इसको हम स्टेम मान लेते हैं। स्टेम है, नीचे रूट है, रूट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रूट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इस पर क्या लगी है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये यहाँ पर बड है ये, ठीक है। इस जगह पर कौन से टिश्यू होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं, प्लांट की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। टिप क्या है, ये प्लांट का टिप पार्ट है, ठीक है। टिप पार्ट पर कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, देखो अब यहाँ पर ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये पार्ट क्या नोड है, क्या है नोड, समझ रहे हो ना, नोड। दूसरा ये भी नोड है, ये क्या है, नोड है। बीच वाला क्या है, इंटर नोड है, इंटर नोड, बीच वाला पार्ट क्या है, इंटर नोड। अब देखो नेक्स्ट है नोड, इंटर नोड, और इसमें है लीफ एक्सियल, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला पार्ट, यहां से क्या निकलेगी, बड, यहां से बड निकल आती है ऐसे, इसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लीफ एक्सियल, लीफ एक्सियल, इस वाले पार्ट को बोलेंगे लीफ एक्सियल। जो एक्सियल बड, जो बड नोड से ग्रो करती है, जो बड नोड से ग्रो करेगी, उससे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बड। और इन फ्यूचर एक्सियल बड किसमें, एक्सियल बर्ड है, ऐसे ये एक्सियल बर्ड है, मान लो यहाँ से एक्सियल बर्ड निकली है, एक्सियल बर्ड निकली, और ये टिप पर ये क्या है, टिप बर्ड बन गई, इसकी यहाँ पर क्या बन गई, ये टिप बर्ड, टिप बर्ड। और जो एक्सियल जो नोड निकला था, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ब्रांच में, किसमें कन्वर्ट हो गई, ब्रांच में। तो एक्सियल बर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आगे डेवलप होके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। और जो टिप पार्ट है, टिप बर्ड है, वो यहाँ पर ग्रो करते आगे बढ़ती है। जब टिप बर्ड के पास में स्मॉल स्मॉल लीफ होती है, जब टिप आगे की तरफ ग्रो करेगी तो लीफ पीछे की तरफ रह जाती है, इस तरह से। ये देखो जो लीफ बनती है, लीफ क्या कहाँ पीछे, आगे ग्रो करेगा तो लीफ पीछे वहीं की वहीं रह जाएंगी। ये लीफ बाद कैसी ग्रो हो जाती है और काफी क्वांटिटी में लीफ हो जाएंगी। फिर लीफ के बीच से फिर एक बर्ड निकलता है, इस तरह से ये प्रोसेसिंग चलता रहता है। क्योंकि इस नोड और इंटरनोड नोड के बीच में क्या होता है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिससे प्लांट ग्रो करता रहता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एपिकल बर्ड, मैंने अभी बता ही दिया, सबसे ऊपर ये वाली बर्ड है, ये क्या है, एपिकल बर्ड है। ये इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। ये पूरा वाला पार्ट ये वाला एपिकल बर्ड है। कौन सा है, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड। थोड़ा राइटिंग थोड़ा ध्यान देना ना, एपिकल बोल रहा हूँ सब। एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड क्या है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। आगे बढ़, अनडिफरेंशिएट लीफ, ये कैसी है, अनडिफरेंशिएट लीफ है, बट स्मॉल लीव्स होती हैं। जब ऐसे ही जो स्टेम है आगे ऊपर ग्रो करेगा तो लीफ नीचे वहीं के वहीं रह जाएगी। जिस तरह से मान लो ये है, ये बड है, एपिकल बड है, ये यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लीफ लगी हुई है। ये तो स्टेम जब आगे ऊपर ग्रो करेगा तो ये तो लीफ यहीं रह जाएंगी इसी प्लेस पर, ये इस तरह से बड़ी हो जाती है, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, एपिकल बड। तो एपिकल बड ब्रांच में भी होती हैं और स्टेम की टिप पर भी एपिकल बड होती हैं। और एपिकल बड यहाँ पर क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, प्लांट की जो क्या है ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है
गिव ब्रांच ऑफ फ्लावर, और यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच ऑफ लीफ, ब्रांच ऑफ फ्लावर भी हो सकते हैं भाई, फ्लावर भी लग सकता है, यहाँ पर क्या है, फ्लावर भी आ जाएगा, ब्रांच ऑफ फ्लावर, फ्लावर ही बन जाएगा, ब्रांच ऑफ फ्लावर। एपिकल बड फाउंड टिप ऑफ ब्रांच एंड स्टेम, जो एपिकल बड है कहाँ पाई जाती है, ब्रांच पे एंड स्टेम में, जो एपिकल बड फाउंड एंड स्टेम टिप, स्टेम टिप ये है, एंड ब्रांच टिप, ये ब्रांच टिप ये रही। बट जो एपिकल बड है या तो स्टेम की टिप पर फाउंड होगी या फिर ब्रांच के टिप पर फाउंड होगी, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट एक्सिलरी बड, जो बड, दोज बड डेवलप डिस्प्लेस नोड, ये क्या है, एक तरह से डेवलप हो रही एक्सिलरी बड है, क्या है ये, एक्सिलरी बड है, क्या है, एक्सिलरी बड, दिस इज एक्सिलरी बड। एक मिनट, बैटरी एक्सिलरी बड। आगे नेक्स्ट, गिव ब्रांच ऑफ आवर फ्लावर, गिव ब्रांच और फ्लावर, जो क्या, जो एक्सिलरी बर्ड है हमें ब्रांच भी इससे मिलती है और क्या फ्लावर भी, एक्सिलरी बर्ड पे क्या फ्लावर भी बियर करते हैं। एपिकल बर्ड फाउंड टिप ऑफ ब्रांच एंड स्टेम, जो एपिकल बर्ड है कहां पर, या तो स्टेम की टिप पर और या ब्रांच की टिप पर पाई जाती है। अब है आगे एडवेंटियस बर्ड, कौन सी बर्ड है, एडवेंटियस, जिस तरह से हमने एडवेंटियस रूट को पढ़ा था उसी तरह से क्या है, एडवेंटियस बर्ड है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट है एडवेंटियस बर्ड, एडवेंटियस बर्ड। तो देखो एडवेंटियस बर्ड क्या है, बर्ड डेवलप फ्रॉम ओल्ड डेवलप ब्रांच सिस्टम। जैसे मान लो एडवेंटियस बर्ड है अदर देन मोड नोड, ऐसी जो अदर जो ब्रांच थी या ब्रांच कहां से डेवलप हो रही थी, नोड से, जो अदर ब्रांच एंड टिप बर्ड जो कहां से डेवलप हो रही थी, नोड से। बट जो एडवेंटियस बर्ड है वो कहां से डेवलप होगी, वो नोड से डेवलप नहीं होगी, वो कहां से, या तो लीफ से, जैसे मान लो ब्रायोफ्लियम प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, ब्रायोफ्लियम की लीफ होती है इस तरह से, ब्रायोफ्लियम प्लांट की लीफ होती है ये इस तरह से, तो लीफ पर ही ये डेवलप करती है ये ब्रांच इस तरह से, ये इस तरह से, और ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह से एडवेंटियस बर्ड है, क्या है ये, एडवेंटियस बर्ड। तो एडवेंटियस बर्ड इज नॉट ग्रो फ्रॉम नोड, जो एडवेंटियस बर्ड है वो नोड से ग्रो नहीं करती है, कहां से ग्रो कर रही है, देखो ये लीफ से ग्रो कर रही है, ठीक है, एडवेंटियस बर्ड ग्रो फ्रॉम लीव्स। एंड आपने देखा हो डलवर्जियस सिस्टो, सीसम का जो ओल्ड प्लांट होता है, काफी बड़ा सीसम का प्लांट होता है, ओल्ड प्लांट सीसम का, तो उसकी ये रूट है, ठीक है, कुछ रूट उसकी इस तरह से यहां से बढ़ निकल आती है, ये सीसम के जो पुराने प्लांट होते हैं सीसम के, उसकी इस तरह से बढ़ निकल आती बर्ड, ये इनको भी हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड, इसको भी हम बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। तो इसमें देखो ये ब्रायोफ्लियम की लीफ है, क्या है, ब्रायोफ्लियम की लीफ, इसमें क्या एडवेंटिशियस बर्ड, न्यू जो प्लांट उसी से डेवलप हो जाता है, यहाँ नोड से तो नहीं निकला, नोड क्या होता है प्लांट में, जब न्यू बर्ड निकली थी नोड से, जिस तरह से रूट किससे, रेडिकल से ग्रो नहीं कर रही थी, उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोला था, उसी तरह से जो भी जो बर्ड है वो कहां से, नोड से ग्रो नहीं कर रही है,
और वो कहां से, प्लांट की अदर किसी पार्ट से ग्रो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटियस बड। क्या बोलेंगे उसे, एडवेंटियस बड। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ द स्टेम। अब ऑन द बेस ऑफ स्टेम इसको रख कर देता हूं, जो बेटा यहां से करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑन द बेस ऑफ स्टेम, ऑन द बेस, एडवेंटिस के बारे में पढ़ लिया हमने, एडवेंटिस बर्ड। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऑन द बेस ऑफ स्टेम क्या है, हर्ब्स। हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं बेटा, देखो हर्ब्स प्लांट होते हैं, हर्ब्स। तो हर्ब्स का स्टेम कैसा होता है, ऑलवेज ग्रीन एंड जैसे अधिक क्या होगा, जो प्लांट डेड हो जाएगा या प्लांट एक तरह से ओवर एज हो जाएगा, तो उसका जो हर्ब्स है, वो उसका जो स्टेम है वो किसमें, डेड हो जाएगा, न कि ट्रंक में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, किसमें, ट्रंक में। ग्रीन स्टेम एंड वीक, क्या रहता है हमेशा इसका, ग्रीन स्टेम एंड वीक। वीक होता है। एग्जाम्पल है टोमेटो। एग्जाम्पल क्या है, टोमेटो। एग्जाम्पल, टोमेटो का स्टेम देखा होगा, उसको किसमें, वुड में तो कन्वर्ट नहीं होता टोमेटो स्टेम। टोमेटो है, ऐसे और भी कई हर्ब्स हैं बहुत सारे। तो आगे नेक्स्ट है दूसरा हमारा सर्ब्स। कौन सा है, सर्ब्स। सर्ब्स में देखो ग्रीन टू ब्राउन, जो स्टेम है इसमें ग्रीन टू कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन। ब्राउन थोड़ी वो एक स्टिक टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है रोज एंड तुलसी। एग्जांपल क्या है इसका, रोज एंड तुलसी, रोज एंड तुलसी। ठीक है, आगे नेक्स्ट ट्री। ट्री स्टेम किसमें कन्वर्ट, ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है। ट्री ट्रंक फॉर्म, क्या ट्रंक बनाते हैं, ट्रंक फॉर्म एक ट्रंक बना देते, एक मोटी सी डंगाल बना देते हैं। ट्री की बनती है बड़ी बड़ी डंगाल, और सर्ब्स की नहीं बनती। सर्ब्स रोज एंड ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसकी स्टिक वगैरह बन जाती हैं, बट ये ट्रंक नहीं बनेगा, इसके एक तरह से स्टेम नहीं बनेगा। ठीक है, सो आगे अब हम पढ़ेंगे, देखो बेटा, मेन रोल ऑफ स्टेम। मेन रोल ऑफ स्टेम, मेन रोल ऑफ स्टेम, स्टेम का रोल क्या है, मेन रोल ऑफ स्टेम, मेन रोल ऑफ स्टेम, मेन रोल ऑफ स्टेम। मेन रोल ऑफ स्टेम देखो नेक्स्ट, स्टेम का मेन रोल क्या है, यह देखो मेन रोल ऑफ स्टेम। आगे हम पढ़ेंगे मेन रोल ऑफ स्टेम, इसको रफ कर देता हूं। देखो हर्ब्स ग्रीन स्टेम वीक होते हैं, वो किसमें, या स्टिक या ट्रंक में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एग्जांपल टोमेटो, और भी अदर एग्जांपल्स हैं। सर्ब्स ग्रीन टू ब्राउन, इसमें स्टिक वाला कन्वर्ट हो, ना कि ट्रंक में कन्वर्ट नहीं होता है। एकदम रोज एंड तुलसी। ट्री किसमें, ट्रंक में फॉर्म, एक तरह से ट्रंक बना देते हैं, मोटे मोटे स्टेम बना देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ट्री। सो अब हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, मेन रोल ऑफ स्टेम, मेन रोल ऑफ स्टेम, सॉरी मेन रोल ऑफ स्टेम, मेन रोल ऑफ स्टेम। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड शेयर।
ईच एंड एवरी टॉपिक एनसीईआरटी से लिया हुआ है और एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। विदाउट एनसीईआरटी इसमें कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दें।